नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि फ्राइडे या फिर सैटरडे में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए स्पेशल, और उसमें मैं हृदय से रिलेटेड यानी कि ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, ह्यूमन हार्ट की बात करें हृदय से लगभग 25 से 30 प्रश्न बनते हैं। और आज हम इस 20 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे हृदय को समझाने का प्रयास करेंगे। आपको हृदय, मनुष्य का जो हृदय होता है कैसे वर्क करता है, हालांकि इसको मैंने पहले भी बनाया था, चित्र बना के एक एक चीज़ को मैंने आपको समझाया था। फिर से मैं जल्दी में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद हृदय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसको हम करेंगे, ठीक है। और मैं इस सीरीज के बारे में बता देता हूँ। 24वां वीडियो चल रहा है और इसको हम लगभग 100 से 120 वीडियो तक करेंगे। और इन 120-100 वीडियो जहाँ तक भी जाएगा उसमें हम पूरे साइंस को कवर करेंगे। और हमारा टारगेट यही है कि जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो 55 से 60 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिजिक्स का बचा हुआ टॉपिक है उसको हम 30 से 35 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी शेष वीडियो में हम केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। अभी हम बायोलॉजी का टॉपिक देख रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको गारंटी कहता हूँ, आपको अगर जो साइंस में अच्छा खासा नंबर गेन करना है तो आपको 3 काम करना है। मैं फिर से बताता हूँ, एक तो PDF आपको ले लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, ये 20 क्वेश्चंस का डेली जो वीडियो जो आपको मिलता है 15 से 20 मिनट का, इसको आपको देखना है। तीसरा काम आपको करना है, संडे में आपको एक स्पेशल वीडियो मिलनी शुरू हो गई है। पहला अगली संडे यानी कि एक वीडियो अभी तक मिली जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 आप कर लेते हो, 1 महीने लगातार करके देखो, आपका आसानी से साइंस में अगर जो 25 क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से 18-20 प्लस हर पोर्शन में आप करने वाले हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जैसे सारे वीडियोज़ के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साइंस के जिस PDF की मैंने बात की थी, ये वाला PDF है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लेना है, ठीक है। कंप्लीट साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। और यहाँ पे ये आपके सारे एग्जामों में काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय होता है, इसको हम क्वेश्चंस को करने से पहले हम मनुष्य के हृदय की संरचना को एक बार देख लेते हैं। मनुष्य का हृदय, बात करें हृदय या फिर हार्ट बोलते हैं, ठीक है। हार्ट या फिर हृदय 2 चीज़ें होती हैं। आप में से कुछ लोग बोलते हैं दिल, ठीक है, चलो दिल भी मान लेते हैं। मनुष्य काम करता है, मशीनें काम करती है, चलो ठीक है, लेकिन मनुष्य का सारा शरीर, देखो दिल, ये जो हार्ट होता है ये कभी आराम नहीं करता। जिस दिन ये आराम करना शुरू कर देगा उस दिन आप दुनिया से चले जाओगे, इसलिए ये हमेशा वर्क करता रहता है। मैं आपके ही मतलब से समझाऊं तो दिल यानी कि हार्ट कैसा होता है, तो हार्ट की संरचना आप कुछ इस प्रकार से बनाते हो ना, कुछ इस प्रकार से बनाते हो। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा, आप कुछ इस प्रकार से बनाते हो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो उसके लिए देखिएगा। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपका ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। अब इस ह्यूमन हार्ट में यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल जाएगा। ह्यूमन हार्ट को यहाँ पे 2 भागों में बांटा जाता है। एक लाइन यहाँ से खींची होती है, एक संरचना होती है जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम का काम क्या होता है, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसको 2 भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम पाया जाता है। अब स्पेक्ट्रम से ये हार्ट जो गई वो 2 भागों में डिवाइड हो गई। और उसके बाद यहाँ पे 2 वॉल्व पाए जाते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर जो हम देखेंगे तो इसको आप दाया सिरा बोल सकते हो। क्या? दाया सिरा। और इसको आप बाया सिरा, ठीक है। अब दाएं साइड में बात करें, ट्राइकस्पिड यानी कि 3 वाल्व पाए जाते हैं। 3 वाल्व जहाँ भी होता है वहाँ ट्राई होता है, और जहाँ पे 2 होते हैं वहाँ पे आपका बाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वाल्व है, इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और यहाँ पे 2 वाल्व पाए जाते हैं, इसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करेगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने आपका ह्यूमन हार्ट बनाया, स्पेक्ट्रम क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया। और यहाँ पे दाएं साइड में 3 वाल्व पाए जा रहे हैं जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और इधर हमारा 2 वाल्व पाए जा रहे हैं जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, ये चौथा पार्ट ये हो गया। यानी कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है या 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हिंदी इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं, इनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक तो होता है धमनी, 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो होता है धमनी, धमनी की बात करें इंग्लिश में जिसको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। एक तो होता है सिरा, 2 चीज़ें होती हैं, एक धमनी होता है, एक सिरा। धमनी क्या करता है,
शुद्ध रक्त को ले जाता है। शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन युक्त होती है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है। जब भी यहाँ पे से देखो अशुद्ध रक्त आता है और फेफड़े में जाकर उसमें जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो रक्त क्या बोलता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सीरा धमनी को हमने बताया ये शुद्ध रक्त लेके जाता है, और सीरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को लेके जाता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को। ठीक है, अब यहाँ पे एक अपवाद होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक तो धमनी हो गया जिसको हम इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, एक तो सिरा हो गया जिसको हम वेंस बोलते हैं, एक तो आलिंद हो गया जिसको आर्टरी बोलते हैं, एक तो नीला होता है जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं। अब हिंदी इंग्लिश वाले समझ लेना। अब यहाँ पे देखो ये वाला ऊपर वाला आलिंद होता है, नीचे वाला नीला होता है। यानी कि ऊपर वाला आलिंद ये दाएं साइड में है, तो यानी कि ये दाया आलिंद हो गया, दाया आलिंद हो गया। और यहाँ पे ये बाएं साइड में है तो ये आपका बाया आलिंद हो गया। ठीक है, बाया आलिंद हो गया। और यहाँ पे नीला की बात करें, दाएं साइड में है तो ये दाया नीला हो गया, और ये बाएं साइड में है तो ये बाया नीला हो गया। एक एक चीज़ को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो हृदय है बहुत नाजुक होता है। अब इसको सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ एक संरचना पाई जाती है जो इसको सुरक्षित रखती है। क्या रखती है, सुरक्षित रखती है। आप प्रोटेक्टेड लेयर भी बोल सकते हो। और इस प्रोटेक्टेड लेयर में जो होता है वो क्या होता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम पाया जाता है जो इसको सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, अब हृदय हो गया। इसकी संरचना आपने देखा चार कोष्ठी होता है, ये दाया आलिंद बाया निलय, सॉरी, और बाया आलिंद और बाया निलय यहाँ पे हो गया। अब इसमें हृदय का काम होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे अशुद्ध रक्त आएगा। ठीक है, अशुद्ध रक्त आने के लिए यहाँ पे क्या होता है, दो सिराएं लगी होती हैं। एक तो यहाँ पे पश्च महाशिरा लगा होता है, और यहाँ पे दो सिरा ये लगी होती है, दो नलियाँ ये होती हैं। इसको हम बोलते हैं अग्र महाशिरा, इसको हम बोलते हैं पश्च महाशिरा। अब यहाँ पे हृदय में क्या आएगा, यहाँ से अशुद्ध ब्लड आएगा। अशुद्ध ब्लड जब सबसे पहले आएगा तो कहाँ आता है, दाया निलय में। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि महाशिरा से, अग्र महाशिरा या पश्च महाशिरा से अशुद्ध ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है, तो दाया निलय में आता है। कहाँ आता है, दाया आलिंद में आता है। अब दाया आलिंद से यहाँ पे, दाया आलिंद से जब यहाँ पे दाया आलिंद सिकुड़ेगा तो ब्लड इधर आएगा, ये वॉल्व खोलेगा, ब्लड दाया निलय में आ जाएगा। ठीक है, अब दाया निलय से आप देख रहे हो ब्लड इधर कैसे आएगा, चूंकि यहाँ पे क्या है, स्पेक्ट्रम लगा हुआ है तो ये इधर आ नहीं पाएगा। उसके लिए यहाँ पे एक पाइप लगी होती है, एक नली लगी होती है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिसके बारे में मैंने बोला था। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ बना देता हूँ, एक संरचना बनाता हूँ। यहाँ पे आपका फेफड़ा मान लो है, ये आपका फेफड़ा है। ठीक है, ये नली जो आती है इस फेफड़े में जाती है, और फेफड़े का काम क्या होता है, ये जो रक्त अभी भी जो रक्त आ रही है ये अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त फेफड़े में आ रही है, फेफड़े में ऑक्सीजन मिल जाती है, और यहाँ पे जो रक्त निकलती है वो शुद्ध हो जाती है। यानी कि जब अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन युक्त हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो ये शुद्ध रक्त हो जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने नली बनाई, ये आपका क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका पल्मोनरी धमनी होता है, या फुफ्फुस सिरा होता है, फुफ्फुस धमनी होता है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी। अभी आपको मैंने बताया धमनी शुद्ध रक्त को लेके जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये पल्मोनरी धमनी है, लेकिन ये अशुद्ध रक्त को लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये अपवाद की कैटेगरी में आता, तो यानी कि ये आपका पल्मोनरी धमनी हो गया। तो आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, तो आप पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी बोल सकते हो। अब यहाँ पे फेफड़े में आया ब्लड, अशुद्ध ब्लड फेफड़े में आया, यहाँ से शुद्ध होकर निकला, यानी कि ऑक्सीजन मिल के निकला। ये इसके बाद कहाँ आता है, ये आपका आता है बाया आलिंद में। बाया आलिंद में आता है, और बाया आलिंद में जब एंटर होता है ये शुद्ध रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त होता है। बाया आलिंद जब सिकुड़ेगा, बाया आलिंद जब सिकुड़ेगा तो यहाँ से प्रेशर होके ये रक्त आपका कहाँ आ जाएगा, चैम्बर नंबर 4, यानी कि बाया निलय में, बाया निलय में आ गया। ठीक है, अब बाया निलय ये तो लास्ट पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है ये शुद्ध रक्त है, और इसके बाद ये लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद क्या होता है, एक सिरा लगा होता है, इसको हम बोलते हैं महाधमनी। इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। महाधमनी से ये ब्लड निकलता है, और इसको जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है ऑक्सीजन युक्त रुधिर की, ये सप्लाई कर देता है। ठीक है, इसको महाधमनी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें मैंने बता दी, कैसा फंक्शन होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, इसी पे सारे प्रश्न आज आपके हल होने वाले हैं। ठीक है, लगभग 10 मिनट यही हो गया है। तो पहला क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी। यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बताया पल्मोनरी धमनी से ये अशुद्ध रक्त
जाता है, लेकिन इस वाले को मैं बताना भूल गया, ये जो नली है इसको हम पल्मोनरी सिरा बोलते हैं, पल्मोनरी सिरा। अब मैंने आपको बताया था जो सिरा होता है वो अशुद्ध रक्त का ट्रांसफर करता है, लेकिन ये पल्मोनरी सिरा जो है ये शुद्ध रक्त का ट्रांसफर कर रहा है, तो ये भी अपवाद की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये टोटल हृदय की कैटेगरी है। तो यहाँ पे मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठी होता है। आगे चले, अशुद्ध रुधिर हृदय में कैसे पहुँचता है। तो अशुद्ध रुधिर की बात करें हृदय में, ध्यान रखना ये जो मैंने बताया कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। पक्षियों की बात करें, पक्षियों से अगर जो पूछे पक्षियों का हृदय कैसा होता है, तो पक्षियों का हृदय भी 4 कोष्ठी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है अशुद्ध रुधिर हृदय में कैसे पहुंचता है। हृदय में अशुद्ध रुधिर कैसे पहुंचता है, तो ध्यान रखिएगा अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे देखो 2 चीज़ें मैंने बताई, ये अग्र महाशिरा, ये पश्च महाशिरा। यहाँ से हृदय कहाँ पहुँचता है आपके, सॉरी रुधिर कहाँ पहुँचता है आपके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी राइट हो जाएगा। अग्र और पश्च ये दोनों आपका राइट आंसर है। यहाँ से अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुँचता है, हृदय में पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धमनी किस प्रकार के रक्त को ले जाती है। तो धमनी का बात करें, धमनी किस प्रकार के रक्त को ले जाती है, मैंने आपको क्या बताया था, धमनी शुद्ध रुधिर को ले जाती है। किस प्रकार के, शुद्ध रुधिर को ले जाती है, लेकिन अपवाद में ध्यान रखिएगा पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। ठीक, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी बैटरी का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सारे क्वेश्चन अब लाइन से होते चले जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार समझ लिया। और हृदय से रिलेटेड 25-30 क्वेश्चन जो भी बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है, कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, आपकी धमनी की बात बोला, धमनी आपको पता है शुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो यहाँ का क्या राइट आंसर होगा, पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हृदय को सुरक्षा प्रदान करना का कार्य कौन करता है। तो हृदय को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, मैंने आपको क्या बताया था, ये पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या करता है, हृदय को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेरिकार्डियम। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कल संडे है, कल आपको 50 क्वेश्चंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज की वीडियो मिलेंगी, कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। दाया नीला जब सिकुड़ता है तब रक्त कहाँ जाता है। आप देखो यहाँ पे मैंने बताया ये दाया है, ये दाया है और ये बाया है। अब यहाँ पे ये दाया नीला है, दाया नीला जब सिकुड़ेगा तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, हृदय में, सॉरी यहाँ फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े में शुद्ध होने के बाद यानी कि ऑक्सीजन मिलने के बाद बाएं आलिंद में जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाया आलिंद, बाया आलिंद में जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धमनियाँ हमेशा रुधिर को ले जाती है। धमनियाँ की बात करें, हमेशा धमनियाँ रुधिर को ले जाती हैं। तो यहाँ पे अंगों से हृदय की ओर, हृदय से फेफड़ों की ओर, फेफड़ों की ओर और शरीर की कोशिकाओं की ओर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धमनियाँ जो होती हैं, धमनियाँ क्या करती हैं, धमनियाँ ब्लड को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। कहाँ से, हृदय से अंगों की ओर, क्योंकि मैंने बताया धमनियाँ हमेशा शुद्ध रुधिर को ले जाती है, और जब ब्लड शुद्ध हो जाएगा हृदय में तो वो ब्लड क्या होगा, पूरे अंगों को जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्या करेंगे, आपका अंगों, हृदय से अंगों की ओर ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो धमनियाँ होती हैं ये शरीर के आंतरिक हिस्सों में पाई जाती हैं। कहाँ, शरीर के आंतरिक हिस्सों में पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो सिरा होती है वो शरीर के बाहरी हिस्सों में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है। तो मानव हृदय का भार ध्यान रखिएगा 300 ग्राम होता है। कितना, लगभग 300 ग्राम मनुष्य का हृदय का भार होता है। ध्यान रखिएगा 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यहाँ पे चौड़ाई की बात करें 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 300 ग्राम वजन का होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से कह सकते हो हृदय जो होता है पंपिंग स्टेशन की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, लगभग सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे क्योंकि मैंने सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझा दी थी। हृदय से शुद्ध रुधिर किसके द्वारा शरीर के अंगों तक जाता है। शुद्ध रुधिर मैंने बताया आपका चैम्बर नंबर 4 या में जब हृदय जाता है, यानी कि बाया नीले से जब कौन सी नली लगी होती है, महाधमनी, महाधमनी से निकल के शरीर के जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें,
आगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट, किसकी दीवारें सबसे मजबूत होती हैं? अब देखो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो अब यहाँ पे अगर जो मैं बात करूँ, यहाँ पे ये वाली दीवारें देख रहा हूँ, यहाँ पे ब्लड सबसे पहले यहाँ इंटर करता है, यहाँ से इसमें आता है, यानी कि ये जब सिकुड़ेगा तो ब्लड इसमें आएगा, ये जब सिकुड़ेगा फिर ओपन होगा तो ब्लड यहाँ से इसमें आएगा। यहाँ पे देखो प्रेशर यहाँ पे कितना लग रहा है, कम लग रहा है, उतना नहीं लग रहा है, इतना भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे आ रहा है ब्लड, यहाँ पर भी कम प्रेशर लग रहा है। ये जब सिकुड़ेगा तो ब्लड इसमें आएगा, लेकिन जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड इतनी लंबी नली यहाँ पे दिखाई दे रही है, महाधमनी में आएगा, और यहाँ से सिकुड़ने के बाद ये ब्लड पूरे शरीर में ट्रांसफर होता है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये वाला जो सिरा होती है बाया निलय, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 था, सबसे मजबूत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, बाया निलय आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये वाली चौड़ी है तो बाया निलय आपका ज़्यादा मजबूत होता है, बाया निलय की दीवारें सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो बाया निलय ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे चले, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। देखो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब, अभी तो ये आंसर लगभग 90% बच्चों को पता होगा, 120/80 mmHg ये स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। लेकिन आपको पता है ये 120 क्या है, 180 क्या है, तो ध्यान रखिएगा रक्तदाब जो नापा जाता है उसमें प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब दो चीज़ें होती हैं। एक तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक तो आपका डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि बात करें जो 120 होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपका बताया एक ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है, एक आपका बाइकस्पिड वाल्व होता है, यही जब खुलते बंद होते हैं तो यही आपका आवाज़ करता है। ठीक है, तो इसी से हम नापते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्टेथोस्कोप से देखते हैं, हमारे जब हृदय पे लगाते हैं तो दो प्रकार की ध्वनि होती है, तो लब और डब। ठीक है, वो एक प्रकार से कह सकते हो अपश्रव ध्वनियाँ हृदय के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जिन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता, उसको स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो साधारण मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है और आपका ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि एक प्रकुंचन और एक अनुशीतलन जब मिलते हैं तो एक हार्ट बीट बनता है। क्या? एक हार्ट बीट बनता है, एक हृदय, यानी कि एक धड़कन आपका बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक हृदय धड़कन कब बनता है, इसको मैंने अभी भी बताया। एक प्रकुंचन, एक आपका क्या बोला, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर, एक प्रकुंचन और एक अनुशीतलन जब मिलते हैं तो आपका एक हृदय धड़कन या एक हार्ट बीट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पेस मेकर का कार्य क्या होता है। देखो पेस मेकर क्या कार्य करता है, हृदय की धड़कनों की शुरुआत करता है, ये तो आपका सही आंसर है। और यहाँ पे हृदय की धड़कनों पर अपना नियंत्रण करता है, ये भी सही, यानी कि BC दोनों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पेस मेकर। और एक बात और ध्यान रखा, जिनका हृदय ठीक ढंग से काम नहीं करता उनको देखा होगा आपने फिल्मों में ही देखा होगा अक्सर, अभी कहाँ रियल टाइम में देखने को मिलता है, बैटरी चलित यहाँ पे पेस मेकर लगा देते हैं, बहुत बड़े लोग जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, पेस मेकर का कार्य क्या होता है, हृदय की धड़कनों का शुरुआत करना और हृदय की धड़कनों पर अपना नियंत्रण करना। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ECG का पूरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ECG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है ECG का पूरा नाम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, आगे चले, दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच होता है। क्या क्वेश्चन है? दाएं अलिंद और बाएं निलय। देखो दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच क्या होता है, अब मैं यहाँ पे फिगर से बनाने की कोशिश करूँगा, अपने आप बताओगे आंसर। दाएं निलय और बाएं, सॉरी क्या क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चंस को मैं फिर से देखना चाहूँगा। एकदम बेफिक्र होके करिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था, 16 है, सॉरी 17 था, 18 है,
हाँ, दाएं आलिंद और दाएं निलय, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच क्या था। मैं यहाँ पे फिगर एक बार बना देता हूँ। इस प्रकार से मैंने दिल बनाया था, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम था और ये आपका दाया था, ये बाया, ये आपका दाया आलिंद और ये दाया निलय। यहाँ के बीच में क्या था, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और बाया आलिंद और बाया निलय के बीच आपका बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि इधर 3 वॉल्व होते हैं, इधर 2 वॉल्व होते हैं, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, इसका क्या अपवाद है। देखो आप सिरा में आपको पता है सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा होता है उसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पे पल्मोनरी सिरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। हृदय, कुछ थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और जो कभी आपको भूलेगा नहीं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन भी होता है आपका, एड्रेनलिन, दोनों हार्मोन्स हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, देखो 1 लाइनर बना के आप लिख भी सकते हो। हृदय की जो संरचना बनाई उसको आप समझने के लिए लिख सकते हो, कभी नहीं भूलेगा। साथ में आप सारे क्वेश्चंस को 1 लाइनर बना के लिखते चलिए। नेक्स्ट, रक्तदाब किसको, ब्लड प्रेशर, देखो ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है रक्तदाब, ठीक है। और मैंने बताया, ये भी क्वेश्चन बताया कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र है, मानव रुधिर जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है, बंद और दोहरा प्रकार का। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।